आज जो है फाइनल मुकाबला था इंडिया और चाइना के दरमियान, और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हल्का सा दिखे चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। लेकिन उसको जो है वो इंडिया ने आज जो है वो जीत कर ना चाइना को खुश होने दिया, ना वो खिलाड़ी जो फ्लैग हिला रहे थे उनको खुश होने दिया। बड़ी कमाल किस्म का जो है चाइना ने खेला। आज दोपहर को ये हो रहा था और मैं सारा ये मैच देख रहा था। क्या पोजीशन जो है वो इंडिया ने अपने पास रखा और क्लियरली दिख रहा था कि इंडिया चाइना से कितनी अच्छी हॉकी खेल रहा है। इंडियन हॉकी वर्सेस चाइना हॉकी का जो फाइनल था उसमें पाकिस्तान के हॉकी के प्लेयरों ने चाइना को सपोर्ट किया और वो चाइना के झंडे लहराते हुए नजर आए फाइनल में, और मुंह की खाई, जिल्लत और रसवाई खाई। इंडिया फाइनल जीत गया, 1-0 से जीत गया। आप 1-0 को ना देखो, जिस तरह की इंडिया ने हॉकी खेली है और जिस तरह का इंडिया का कप्तान हॉकी बैक टू बैक विक्ट्री हासिल की है। काश ये जिसको कहते हैं ना बोलने का मौका मिलेगा, पाकिस्तान भी ऐसे चैंपियन बनता है, बैक टू बैक बन रहा है। लेकिन एशिया के अंदर सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो हर फॉर्मेट के अंदर एशिया का नाम बचाए रखती है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी थी और इंडिया ने चाइना को हरा दिया। वो चाइना जिसने पाकिस्तान को सेमीफाइनल के अंदर हराया था उसको इंडिया ने हरा दिया। पहले भी जीते थे, अब भी जीत गया और 5 टाइटल इंडिया ने जीते। इंडिया तो फिर इंडिया है, इंडिया नहीं कोई छोड़ता, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, हर फॉर्मेट के अंदर इन्होंने तबाही मचाई हुई और एक और टाइटल जीत गया। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हम देखते हैं कि कम पॉपुलेशन है लेकिन हर स्पोर्ट्स में डोमिनेट करती है, वहां पे एजुकेशन ज्यादा, स्पोर्ट्स को प्रेफरेंस की जाती है, वो दिन इंडिया का भी आ जाना एक जमाने के अंदर कि यहाँ पे लोग हर चीज के अंदर ना अपना जो जिस चीज में वो टैलेंटेड है उसको उस फील्ड में कर देंगे और फिर उन्हें दुनिया की हर कामयाबी हासिल। ये ना बड़ी आम सी बात हो चुकी है कि कोई भी इवेंट हो रहा है, चाहे एशिया का हो रहा है, चाहे वर्ल्ड कप कोई हो रहा है, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है, यार चैंपियन आने पे इंडिया नहीं बनना है। ये अब बड़ा ना आम सा हो गया है। अभी भी हॉकी की जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी थी भाई, बजा दिया पकड़ के इंडिया ने चाइना को, और उस चाइना को बजाया जो चाइना अभी पाकिस्तान को बजा के आ रहा है। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि कोई भी फॉर्मेट है, कोई भी खेल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, हॉकी हो रहा है, कबड्डी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इंडिया ऑन टॉप। क्यों टॉप पे होता है इंडिया? क्योंकि उनके जो प्लेयर हैं वो मेहनत करते हैं, वो हार्डवर्क करते हैं। बॉल ही चाइना के पास नहीं जाने देता था बड़ी मुश्किल से। फिर जो इनके गोलकीपर थे, जो कुछ गोल आए भी उनकी तरफ से, वो बड़ा ही कमाल किस्म का जो है उन्होंने डिफेंड किया और फिर इंडिया के जो 6 आर उन्होंने एंड में गोल करके यूं करके जो है वो एक जो है वो लहराया और इंडिया जो है वो एंड में जाकर जो है इस मैच को ले गया। लेकिन बड़ा ही कमाल किस्म का मैच हुआ और बड़े टाइम के बाद मैंने भी जो है वो हॉकी बड़ा फोकस से देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। नहीं बिल्कुल, इंडिया जो ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी था हॉकी का टूर्नामेंट, सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जीत लिया सॉरी, और 5वीं बार इंडिया ने जीता है और 5वीं बार जीतने वाली सबसे ज्यादा मोस्ट टाइटल एशिया के इन्हीं के पास है। सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम भी इन्होंने जीत लिया। बड़ा मजेदार मैच था और 1-0 से चाइना के अगेंस्ट ग्रैंड फिनाले में जीत लिया। इससे पहले चाइना पाकिस्तान की ही हॉकी टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में आई थी और आज पाकिस्तानी खिलाड़ी हमने देखा कि वो चाइना को सपोर्ट करते हुए नजर आए। फ्लैग्स भी चाइना के उठाए हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे। पूरा पाकिस्तान का जो सपोर्ट था वो चाइना के साथ था। लेकिन अल्टीमेट इंडिया चैंपियन बन गई। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड था वो हरमनप्रीत सिंह जो स्किपर है इंडियन हॉकी टीम के, उनको दिया गया। जय श्री महाकाल दोस्तों। भाई हॉकी में चाइना को भी पेल दिया भारत ने। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को पेल कर भारत फाइनल में आया, उसके बाद भारत ने चाइना को पेला फाइनल में। चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो या कोई भी एशियन गेम हो, और एशियन का जो बादशाह है वो तो भारत ही है, क्योंकि भारत ने चाइना को भी हराया है और आपके पाकिस्तान को भी हराया है। पाक मीडिया इसीलिए दुखी रहता है क्योंकि भारत हर खेल में आगे है, चाहे वो क्रिकेट हो या आपके हॉकी हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, कोई भी गेम हो, और खासकर एशियन का तो चैंपियन ही है भारत। और आप देखेंगे भारत क्रिकेट में भी, सारे स्पोर्ट में भारत एशिया में नंबर 1 है, चाहे क्रिकेट का एशिया कप हो या आपके हॉकी का एशिया कप हो। पाकिस्तान के प्लेयर चाइना का झंडा लेकर चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन भारत ने ऐसा पेला चाइना को, एक भी गोल नहीं करने दिया और ना ही चाइना एक गोल कर पाया। 1-0 से हराया भारत ने ही एक गोल किया है, चाइना तो एक भी गोल नहीं कर पाया। यही देखकर पाक मीडिया इतना बौखलाया हुआ है। चलिए सुनते हैं। हरकत की है पाकिस्तानियों के प्लेयर्स ने। मतलब ये क्या हरकत है यार? आप मतलब चाइना में हो रहा है ये टूर्नामेंट, फाइनल है, आप उसी चाइना से हारे हो और आप मतलब चाइना के खुलेआम, मतलब आप चाइना के झंडे लहरा रहे हो। आप चाइना के बंदर हो, आप मदारी हो,
आप क्या हो मतलब यार, मुझे नहीं समझ आती यार, ये क्या हरकत की है पाकिस्तान के हॉकी के प्लेयर्स ने यार। हद है यार, ये बेवकूफ़ी है, ये बदनामी है, ये बेइज्जती हुई है हमारे मुल्क की। आप जाके वहां बैठते, आप अच्छी हॉकी को सपोर्ट करते, चाहे चाइना खेलता चाहे इंडिया खेलता, आप तो सीधा भाईस हो गए हो यार। कभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फाइनल हो रहा हो और इंडिया के प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिफॉर्म पहना हो? छोड़ो इंडिया को यार, पाकिस्तान और किसी और टीम का फाइनल हो रहा हो और इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के बजाय दूसरी टीम का यूनिफॉर्म पहन के वहां बैठे या दूसरी टीम का झंडा ले रहे हैं कि हम भाई नहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। भाई लोग आते हैं, वो अच्छी हॉकी को सपोर्ट करते हैं, अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। अभी अरशद नदीम को कितना ज्यादा सपोर्ट किया इंडिया से। इंडिया और चाइना मतलब यूं समझे आधी दुनिया। हाँ सही बिल्कुल। है। अब आप ये देखें कि इंडिया ने भी कैसा मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर जो है ना इनका गलबा एक छाता जा रहा है। चाइना तो आपको पता है कि अभी ओलंपिक गेम के अंदर अमेरिका ये 4-5 मुल्क है जो हमेशा से सबसे ज़्यादा दौड़ते आगे आगे रहते हैं, तमगों की तलाई जितने भी हैं। आप ये देखें कि क्या ही अच्छा होता कि हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल में चले हार जाता, कम से कम फाइनल तक तो पहुंचता। हाँ आपने अच्छी बात की है, समा बहुत अच्छा किया आपने कि चले पहले से बेहतर है, लेकिन पहले से बेहतर होना काफ़ी नहीं है। काफ़ी ये है कि आपकी हॉकी ख़त्म होकर अब थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुई है। लेकिन हमें बहुत खुशी होती है कि अगर आप भले इंडिया से ही फाइनल में हारते तो हमें ये लगता है कि आपने इतनी तैयारी ज़रूर की है कि अब आप थोड़े अरसे के बाद ऊपर आने में कामयाब हो जाएंगे, जैसे कि इंडिया आ चुका है, डोमिनेट कर चुका है हर गेम में जिस मर्जी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि एशिया के अंदर कम से कम एक ऐसा मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है कि जो कि तमगा ले आता है, ट्रॉफी ले आता है, चैंपियन बन जाता है। और हम कहाँ रहते हैं? हम एंड में रहते हैं, हम अगले राउंड में भी नहीं पहुंच पाते। ये लम्हा फिक्रिया है। मेरे लिए बहुत अच्छा होता कि अगर हम चले फाइनल में पहुंचते और हम इंडिया से भले हार जाते हैं। हम कहते हैं कि चलो फाइट करके, जो हम कहते हैं जैसे कि आपने देखा क्रिकेट में हुआ कि हम अभी ये बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट हॉकी जैसी हो गई है। अब अल्लाह करे हॉकी बेहतर हो जाए। सारी चीजें डिपेंड करेंगी मेहनत। जब इंडिया मेहनत कर रहा है, जब बांग्लादेश मेहनत कर रहा है, तो हम क्यों नहीं मेहनत कर रहे? हम इसलिए मेहनत नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पीछे जो एक अमल है वो है नियत का। हमारी नियत में कहीं ना कहीं आप इंडिया को देख लो, अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, उनके वो लेजेंड जो है वो भी ट्रॉफी जीते हैं। अभी वो देख लो, ये चैंपियंस ट्रॉफी जो एशिया की थी वो भी भाई उन्होंने जीत लिया। देख लो, चाइना को हराया है। और वो चाइना जो भी हमें पेल के आ रहा था, हम इंडिया से भी हारे हैं। हमें इंडियन हॉकी ने हमारा ना उस दिन, हम तो इंडिया से भी हारे हैं, हम तो चाइना से भी हारे हैं। हम किधर हैं? हम कहीं भी नहीं है। हमारे पे सिर्फ मैप को चिपड़े मारनी चाहिए हमारे प्लेयर्स को। हमारा क्रिकेटर फारग, हमारी हॉकी फारग, हमारा कोई भी खेल है फारग है। फुटबॉल में तो हमें कोई पूछता भी नहीं ना, उनको तो पता भी नहीं कि पाकिस्तान भी कोई है। कबड्डी हमारी फारग, कोई भी खेल। मुझे आप पाकिस्तान का कोई भी खेल बता दो, कोई एक खेल बता दो जिसमें पाकिस्तान ने कुछ किया हो, कुछ किया हो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो बंदा सोच के फख्र महसूस कर सके। और देखो, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जिसके दिल साफ होते हैं, जिसकी नीयत साफ होती है। और बेटा ये बात बड़ी बड़ी पक्की करा रहा हूं, जिसका दिल और जिसकी नीयत साफ नहीं होगी वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता। बाबर आजम आप सबके सामने है, दिल और नीयत साफ नहीं है, चीजें आप सबके सामने हैं, जलील हो रहा है, बुरी तरह से जलील हो रहा है। कोई भी बॉलर आके आराम से उसका घंटा बजा के चला जाता है। इंडियन यार ये बात करनी पड़ेगी। अभी कोई मुझे आगे ये बोले ये व्यूज के लिए कर रहा है तो भाई बाढ़ में जाओ आप लोग, मुझे मसला नहीं है। ये बात करनी पड़ेगी कि इंडिया के साथ इस टाइम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं, अगले 25 साल तक भी मुकाबला नहीं है। वो इतना आपसे आगे है हर हाल। भारत को एशियन टाइगर इसीलिए कहते हैं क्योंकि भारत हॉकी में भी सारे एशिया देशों को हराता है, क्रिकेट में भी। क्रिकेट में तो भाई कोई भी आगे ही नहीं है भारत के। उसके बाद कबड्डी हो या फुटबॉल हो, सभी में भारत नंबर 1 है। और एशिया में सबसे बढ़िया जो टीम है ना वो भारत की है। और पाकिस्तान के प्लेयरों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि चाइना ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो सपोर्ट भी किसको कर रहे हैं? चाइना को, क्योंकि इनकी शहर से मीठी, समुद्र से गहरी और पहाड़ और क्या कहते हैं यार, जो भी कहते हो, पाकिस्तान की और चाइना की इतनी गहरी दोस्ती है। लेकिन जब चाइना ने आपको हराया है और आप झंडा लेकर उसी का सपोर्ट कर रहे हो तो भाई ये गलत बात है। हालांकि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान की टीम किसी को भी सपोर्ट करे, चाहे चाइना को सपोर्ट करे या युगांडा को
सपोर्ट करे, किसी को भी सपोर्ट करे, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत तो एशियन टाइगर है। एशिया में चाहे पाकिस्तान की टीम सामने हो, चाहे आपके चाइना की टीम सामने हो, किसी को भी नहीं छोड़ता भारत। और भारत ने यही किया। एशिया हॉकी में पहले पाकिस्तान को पेला, उसके बाद चाइना को पेला और चैंपियन बन गया। और भारत तो एशिया का चैंपियन ही है। यही देखकर पाकिस्तान के भी जो यूट्यूबर हैं वो यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के जो प्लेयरों ने बहुत झंडा हिला हिला कर चाइना को सपोर्ट किया था ना, पाकिस्तान के प्लेयरों का सपोर्ट भी कोई काम नहीं आया और भारत ने चाइना को पेल दिया। बाकी मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। बाकी अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। और वीडियो की रीच गिर रही है भाई, इसीलिए जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो भाई वीडियो देख लिया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।